एवरीवन, मेरा नाम है अब्दुल सादिक और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन टेक फ्लो। जी हाँ दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी इस वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, जो हमारी ई पॉलिटिकल साइंस के असाइनमेंट पे होने वाली है दोस्तों, ये हमारे चैनल की आखिरी वीडियो है बीए के असाइनमेंट। बस इसके बाद एक और वीडियो आएगी जो इसका एक आगे का क्वेश्चन है, उसके बाद हमारे असाइनमेंट कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद हम आपको और चीजें बताएंगे। तो दोस्तों आप बने रहिए हमारे चैनल पे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम आपको पीडीएफ सेंड कर सकें इस क्वेश्चन की। और हमारे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए जिससे हम इंकरेज और आपके लिए और मोटिवेशन और वीडियो बनाते रहे मोटिवेट होकर के। इसके बाद आते हैं हम अपने क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा? क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संबंध की व्याख्या कीजिए। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर प्रेजेंट है। मैं आपको उसका सॉल्यूशन अब बताने जा रहा हूं और आपको फुल एक्सप्लेनेशन करूंगा बिना स्किप के। वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। आते हैं इसका सॉल्यूशन के ऊपर। भारतीय संविधान, जी हाँ दोस्तों, भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च विधान है। जी हाँ दोस्तों, हम जानते हैं भारत का जो संविधान है वो सर्वोच्च विधान है, वो सबसे ऊंचा दर्जा रखता है भारत में। और 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ था। इसे 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हो। जी हाँ दोस्तों, जो संविधान हमारा पारित हुआ था 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ था और जो लागू हुआ वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। हमारा देश गणतंत्र 26 जनवरी 1950 को ही लागू हुआ था। और उसके बाद आते हैं दोस्तों 26 जनवरी भारत के संविधान दिवस के रूप में घोषित किया गया है, जबकि 26 जनवरी का दिन भारत में गणतंत्र दिवस के रूप से मनाया जाता है। जी हाँ, आपको ये जानकर हैरानी होगी 26 नवंबर का दिन जो है वो संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है और 26 जनवरी जो है वो गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद आते हैं भारतीय संविधान लिखने के वाली सभा में 299 सदस्य थे। जी हाँ दोस्तों, जो भारत की संविधान लिखने वाली सभा थी उसमें 299 सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। हम जानते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जी हाँ दोस्तों, संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जिन्हें और संविधान का जनक भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, संविधान का जनक यानी पिता जो कहा जाता है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। उसके बाद आते हैं मौलिक अधिकार। जी हाँ दोस्तों, हमें संविधान हमें 6 मौलिक अधिकार देता है, जिसमें पहला मौलिक अधिकार है, हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आप मौलिक अधिकारों के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। अगर आप नहीं जानते तो आप जान जाएंगे इस वीडियो के बाद। मूल संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार थे, किंतु 44वें संविधान संशोधन, जी हाँ, उससे 44वें संशोधन से पहले हमारे संविधान में जो हमें प्राप्त है वो 7 मौलिक अधिकार प्राप्त है। एक संपत्ति का अधिकार था जो कि 44वें संशोधन के बाद हमारा अधिकार खत्म हो गया और हमारे पास 6 मौलिक अधिकार ही बचे। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद चलते हैं मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर संविधान के अनुच्छेद 300A के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। जिसके बाद भारतीय नागरिकों को 6 मूल अधिकार प्राप्त, जिस तरह मैंने आपको बताया वही है बिल्कुल। उसके बाद आते हैं मूल अधिकार। मूल अधिकार क्या होते हैं? वे अधिकार जो लोगों के जीवन के लिए अति आवश्यक या मौलिक अधिकार समझे जाते हैं उन्हें मूल अधिकार कहा जाता है। प्रत्येक देश के लिखित अथवा अलिखित संविधान में नागरिकों के मूल अधिकारों को मान्यता दी गई है। जी हाँ दोस्तों, लिखित और अलिखित अधिकारों को मान्यता दी गई है। इसके बाद आते हैं अपने पेज नंबर 3 की ओर। पेज नंबर 3 पर पहला बुलेट पॉइंट्स मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ये मूल अधिकार नागरिकों को निश्चित रूप से प्राप्त है तथा राज्य की सार्वभौम सत्ता पर अंकुश लगाने के कारण नागरिक की दृष्टि से ऐसे अधिकार निर्यासक कहे जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, वह इसके बाद मूल अधिकार एक दृष्टांत है। राज्य नागरिकों के बीच परस्पर भेदभाव नहीं करेगा। प्रत्येक देश के संविधान में इसकी मान्यता, जी हाँ दोस्तों, कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। देश के संविधान में इसको मान्यता प्राप्त हुई है। इसके बाद इसे भारत के संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। भारत के मूल अधिकार अमेरिका से लिए गए। जी हाँ दोस्तों, भारत के जो मूल अधिकार लिए गए वे अमेरिका से लिए गए हैं। उसके बाद आते हैं मौलिक अधिकार। अब तो हमने जाना मूल अधिकार क्या होते हैं, उसके बाद जानते हैं मौलिक अधिकार क्या होते हैं। आप बने रहिए हमारी वीडियो में, वीडियो को पूरा देखिए बिना स्किप किए। समानता का अधिकार, जी हाँ दोस्तों, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 के अंतर्गत निगम अधिकार कानून को समक्ष समानता ब्रिटेन का संविधान से उद्दिष्ट है। जी हाँ दोस्तों, जो समानता का अधिकार लिया गया है वो ब्रिटेन का कानून से यानी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। इसके अंदर जाति, लिंग, धर्म तथा मूल वंश के आधार पर, जाति, धर्म तथा मूल वंश वर्ड पर फोकस कीजिए, के आधार पर सार्वजनिक स्थानों पर कोई भेदभाव करना इसे अनुच्छेद के द्वारा वर्जित है। जी हाँ दोस्तों, किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र पर जाति, धर्म, नस्ल भेद आदि के, लिंग भेद आदि के आधार पर भेदभाव करना गैर कानूनी है। जो ये हमें समानता का अधिकार प्राप्त है, जिसके कारण सभी को समान समझा जाएगा। उसके बाद आते हैं पेज नंबर 4 की ओर।
उसके बाद में सार्वजनिक नियोजन में अवसर की समानता प्रत्येक नागरिक को प्राप्त है, परंतु अगर सरकार जरूरी समझे तो उन वर्गों की के सेवाओं में प्रतिनिधित्व कम है। इस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता का अंत किया गया। ये प्रावधान भारतीय संसद अधिनियम 1955 द्वारा जोड़ा गया था। जी हाँ दोस्तों, समानता का जो अधिकार आया था वो हमें 1955 में मिला था। उसके बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई उपाधियों का अंत कर दिया है। सिर्फ शिक्षा एवं रक्षा के उपाधि देने की परंपरा कायम रही। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद आते हैं अपने दूसरे अधिकार की ओर, जो है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार सभी जानते हैं, इसको मैं आप पढ़ के सुना देता हूं। अनुच्छेद 19 से 22 के अंतर्गत भारतीय नागरिकों को निम्न अधिकार प्राप्त हैं। वाक स्वतंत्रता आदि के विषय में कुछ अधिकारों को संरक्षण, जमा होने, संघ या यूनियन बनाने, आने जाने, निवास करने और कोई भी जीविकोपार्जन करने के में व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। जी हाँ दोस्तों, किसी से बात करने, कोई भी देश में व्यवसाय करने, कहीं पर भी रहने, कहीं पर भी आवागमन करने, कहीं पर भी जाने, देश की सीमाओं के भीतर सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार प्राप्त है। इसके बाद आते हैं दोस्तों, इनमें से कुछ अधिकार राज्य की सुरक्षा, विदेश राष्ट्रों के साथ भिन्नतापूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता और नैतिकता के आधार अधीन दिए जाते हैं। इसके बाद आते हैं अपने पेज नंबर 5 की ओर, जो है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार। हमारा नंबर 3 पे अधिकार शोषण के विरुद्ध अधिकार। दोस्तों, शोषण के विरुद्ध अधिकार का जो दे रखा वो अनुच्छेद 23 से 24 के अंतर्गत दे रखा है। और मानव, इसके अंदर क्या क्या होता है, मानव और दुर्व्यवहार और बाल श्रम के प्रतिरोध। जी हाँ दोस्तों, मानव के प्रति दुर्व्यवहार और बाल श्रम यानी बाल मजदूरी के तहत प्रतिरोध करता है। कारखानों आदि में 14 वर्ष तक के बालकों का नियोजन प्रतिरोध है। जी हाँ दोस्तों, शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत ही कोई भी 14 साल का बच्चा किसी कारखाने, फैक्ट्री अथवा किसी व्यक्ति के यहाँ पे कार्य नहीं कर सकता, मजदूरी नहीं कर सकता, बाल श्रम नहीं कर सकता। उसके बाद किसी भी प्रकार का शारीरिक या मानसिक शोषण प्रतिरोध है। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई किसी व्यक्ति का शोषण करता है तो उसको अनुच्छेद 23 से 24 के अंतर्गत उसको सजा का प्रावधान है। उसके बाद आते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। दोस्तों, जानते हैं धार्मिक स्वतंत्रता क्या होती है। भारत एक बहुत विविधताओं वाला देश है। यहाँ पर यहाँ पे हर धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं। यहाँ पर कोई भी अपनी मर्जी से अपने धर्म का पालन कर सकता है, अपने धर्म का प्रचार कर सकता है। दोस्तों, ऐसा बहुत ही कम देशों में होता है जहां पर हम अपने धर्म का प्रचार अपनी मन मर्जी के अनुसार कर सकते हैं। भारत उनमें से एक देश है जहां पर कोई भी अपनी भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहां पर कोई भी अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है। इसके बाद आते हैं अपने अधिकार नंबर 5 की ओर, जो सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। अनुच्छेद 29 से 30 के अंतर्गत प्राप्त अधिकार किसी भी वर्ग के नागरिकों को अपनी संस्कृति सुरक्षा रखने, भाषा या लिपि बनाए रखने का अधिकार, अल्पसंख्यक वर्ग को हितों का संरक्षण, शिक्षा स्थायी संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों को अधिकार। इसके बाद आते हैं पेज नंबर 6 की ओर, जो संवैधानिक उपचार का अधिकार। जी हाँ दोस्तों, जानते हैं संवैधानिक उपचार का अधिकार क्या होता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संवैधानिक उपचार के अधिकार अनुच्छेद 32 से 55, जी हाँ दोस्तों, अनुच्छेद 32 से अनुच्छेद 55 के बीच दिया है। संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी है। जी हाँ दोस्तों, सार्वभौमिक संवैधानिक औपचारिक अधिकार को जो अधिकारों का हृदय कहा गया है। जी हाँ दोस्तों, इसमें क्या होता है, इसमें संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी गई है। संवैधानिक उपचार के अधिकारों के अंतर्गत 5 प्रकार के प्रावधान है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये आप खुद पढ़ सकते हैं, मैं आपको खाली की पॉइंट्स बता रहा हूँ। परामदेश, निषेधाशा, अधिकार, परीक्षा, उत्कृष्ट रीट। इसके बाद आते हैं हम अपने पेज नंबर 7 की ओर। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि क्वेश्चन में मेंशन है, नीति निर्देशक तत्व। जी हाँ दोस्तों, क्या होते हैं नीति निर्देशक तत्व, जानते हैं और आप समझिए, बिल्कुल वीडियो को देखते रहिए। किसी भी स्वतंत्र राष्ट्र के निर्माण में मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्वों की महत्वपूर्ण भूमिका है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जनतांत्रिक सार्वभौमिक विकास के नवीनतम तत्व है। सबसे पहले ये आयरलैंड के संविधान में लागू किए गए थे। जी हाँ दोस्तों, जो नीति निर्देशक तत्व थे, सबसे पहले आयरलैंड एक देश का नाम है, आयरलैंड के संविधान में लागू किए गए थे। उसके बाद आते हैं ये वे तत्व हैं जो संविधान के विकास के साथ साथ विकसित हुए हैं। इन तत्वों का कार्य एक जन कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट की स्थापना करना है। जी हाँ दोस्तों, ये जो नीति निर्देशक तत्वों का जो उद्देश्य है वह जन कल्याणकारी स्टेट का निर्माण करना है। उसके बाद आते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व शामिल किए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, भारतीय संविधान के भाग 3 तथा 4 मिलाकर संविधान की आत्मा तथा चेतना कहलाते हैं। इन तत्वों में संविधान तथा सामाजिक न्याय के दर्शन का वास्तविक तत्व निहित है। निर्देश एवं तत्व कार्यपालिका और विधायपालिका के वे तत्व हैं जिनके अनुसार इन्हें अपने अधिकारों का प्रयोग करना होता है। उसके बाद अनुच्छेद 37 के अनुसार ये तत्व किसी न्यायपालिका में लागू नहीं करवाए जा सकते। ये तत्व वैधानिक न होकर राजनीतिक स्वरूप रखते हैं तथा मात्र नैतिक अधिकार रखते हैं। वे ना तो कोई संवैधानिक बाध्य ही है राज्य पर लागू करते हैं, ना जनता हेतु अधिकार कर्तव्य है। उसके बाद आते हैं अपने पेज नंबर 8 की ओर। दोस्तों,
नीति निर्देशक तत्वों का पालन कार्यपालिका की नीति तथा विधायिका के विधियों से हो सकता है। जी हाँ, मैंने आपको बताया नीति निर्देशक जो तत्व जो होता है उनका पालन जो होता है वो कार्यपालिका की नीति तथा विधायिका के विधियों से हो सकता है। इसके बाद आते हैं हम नीति निर्देशक तत्व। तो दोस्तों जानते हैं नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ एग्जाम असाइनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, आपकी नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें अपने संविधान के प्रति भी जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ अनुच्छेद 36 क्या कहता है, राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 37 जो होते हैं वो कहता है भाग में अंतरिष्ट तत्वों को लागू होना। अनुच्छेद 38 कहता है राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना। अनुच्छेद 39 कहता है राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। अनुच्छेद 40 कहता है सामान्य न्याय और निःशुल्क विधि का सहायता। अनुच्छेद 41 कहता है ग्राम पंचायतों का संगठन करना। अनुच्छेद 42 कहता है काम की न्याय संगत और मनोचित दशाओं का उपाध्याय। अनुच्छेद 43 कहता है कर्मचारियों के लिए निर्वित मजदूरी। अनुच्छेद 43(a) कहता है उद्योगों के संबंध में कर्मचारियों का भाग लेना। अनुच्छेद 44 कहता है नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 45 कहता है बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना। अनुच्छेद 46 कहता है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य दुर्लभ वर्गों के लिए शिक्षा और अभिवृद्धि। अनुच्छेद 47 कहता है पोषाहार स्तर के जीवन स्तर को लोक कल्याण स्वास्थ्य को सुधार कराने का राज्य कर्तव्य है। अनुच्छेद 48 कहता है कृषि और पशुपालन संगठन। अनुच्छेद 48(a) कहता है पर्यावरण का संरक्षण। अनुच्छेद 49 कहता है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण देना। अनुच्छेद 50 कहता है कार्यपालिका ने न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 कहता है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। जी हाँ दोस्तों, ये तो था पेज नंबर 8 जिसमें हमने आपको बताया नीति निर्देशक तत्व और उनके अनुच्छेद किस प्रकार से हैं। अब आते हैं मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में अंतर। जी हाँ दोस्तों, क्या अंतर होता है नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों के मध्य, क्या अंतर होता है ये हम जानते हैं। सबसे पहले तो मैंने मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व लिखा, उसके बाद मैंने सीरियल नंबर लिखा है, उसके बाद मैं बताता हूँ मौलिक अधिकार क्या होता है। ये नकारात्मक अधिकार है। जी हाँ दोस्तों, मौलिक अधिकार जो होते हैं वो नकारात्मक अधिकार होते हैं, क्योंकि इनमें से कुछ बातें राज्य के लिए निषेध है। ये अधिकार जो न्यायोचित होते हैं अर्थात कानूनी तौर पर लागू होते हैं, और इसके बाद ये सकारात्मक जो नीति निर्देशक होते हैं वो सकारात्मक होते हैं, और ये अधिकार ये गैर न्यायोचित है अर्थात ये कानूनी तौर पर लागू नहीं होते। नंबर 3, इन अधिकारों का लक्ष्य देश में राजनीति लोकतंत्र की स्थापना करना होता है, और नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं इन अधिकारों का लक्ष्य देश में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना होता है। नंबर 4 आप खुद पढ़ सकते हैं, मैंने आपको स्क्रीन पर प्रेजेंट करा रखा है। इसके बाद आते हैं हम अपने पेज नंबर 10 की ओर दोस्तों, उसमें मैंने कंक्लूजन दे रखा है। जी हाँ, मैं आपको कंक्लूजन पढ़ के सुनाऊंगा। तो आप तैयार हो जाए कंक्लूजन सुनने के लिए। भारतीय संविधान एक लिखित दस्तावेज है, ये जो जटिल तथा लचीला है, क्योंकि भारतीय संविधान में समय समय के अनुसार भारतीय संविधान में संशोधन किए जा सकते हैं। अब तक लगभग 100 से ज्यादा संविधान संशोधन किए जा चुके हैं। भारतीय संविधान के उधार का कटोर भी कहा जाता है, क्योंकि हमारे संविधान में हर चीज किसी न किसी देश से ली गई है। जी हाँ दोस्तों, हमारे देश का जो संविधान है उसमें हर चीज किसी न किसी देश से ली गई है हमारे संविधान के अनुसार, परंतु इसमें अपने देश के हिसाब से संविधान में वर्णित किया गया है। जैसे मौलिक अधिकार अमेरिका से तथा नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से। जी हाँ दोस्तों, जैसा मौलिक अधिकार तो अमेरिका से लिए गए हैं और नीति निर्देशक तत्व जो है वो आयरलैंड से लिए गए हैं। इसी प्रकार कुछ ना कुछ हमारे संविधान में विदेशों से लिया गया है। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के विरोधाभास हैं, जी, क्योंकि मौलिक अधिकार व्यक्तियों के लिए है और नीति निर्देशक तत्व राज्यों के लिए। जी हाँ दोस्तों, ये तो थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगी हो तो हमें इंकरेज करने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। जी हाँ दोस्तों, धन्यवाद आप सभी का वीडियो को पूरा देखने के लिए।